डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हमने पढ़ा था कि एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी हमें स्टडी करना है डिस्कवरी, कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इनमें से वन साइंटिस्ट का नेम है अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड उसका नेम था। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये अपने एक्सपेरिमेंट का नेम लर्न रखना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रदरफोर्ड और उसकी टीम ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल ले ली, ऐसे एक थिन गोल्ड फॉइल ले ली और थिन गोल्ड फॉइल में से उसने क्या किया, अल्फा रेस के पार्टिकल्स को पास करना स्टार्ट कर दिया। अभी अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स ना, अल्फा ऐसे अरेंज करते हो आप अल्फा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स बोल लो कि कुछ ना कुछ चार्ज के पार्टिकल्स उसने क्या किया, गोल्ड लीफ ऐसे गोल्ड फॉइल से पास करना स्टार्ट कर दे। तो अभी पास करने से क्या होगा, ध्यान से देखो। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट था, सेंटर में उसने गोल्ड फॉइल ले ली, अल्फा पार्टिकल्स की रेस उसने पास करनी स्टार्ट कर दी। उसने क्या सोचा था, उसने ये सोचा था कि अगर मैं अल्फा रेस के पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाऊंगा तो या तो अल्फा रेस के पार्टिकल्स ऐसे इजीली बाहर आ जाएंगे इससे, या कुछ एंगल पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। क्यों उसने ये सोचा था, उसने ये सोचा था कि यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो गोल्ड फॉइल में कोई ना कोई एम्प्टी स्पेसेस तो जरूर रही होंगी। एम्प्टी स्पेसेस में क्या होगा, एम्प्टी स्पेसेस में अगर ये अल्फा रेस की पार्टिकल आएगी तो यहाँ से क्या है, बाहर आ जाएंगी, और अगर थोड़ी बहुत भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल प्रेजेंट हुआ तो वो स्मॉल एंगल से वापस डिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। पर उसके क्या हुआ, उसके बिल्कुल अलग हुआ, उसकी अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी रही। उसने क्या देखा, उसने देखा कि अगर उसने कुछ अल्फा रेस के पार्टिकल्स ऐसे गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाए ना, तो वो जो अल्फा रेस के पार्टिकल्स थे बहुत ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ गए, बाउंस बैक होके वापस आ गए। ठीक है, उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि अगर वो बहुत ज़्यादा एंगल पे आके रिफ्लेक्ट बैक हुए ना तो यहाँ पे कोई ना कोई डेंस या पॉजिटिव चार्ज का कोई सेंटर रहा होगा, इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल के रे यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक होने के बाद वो क्या, एक लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, तो उसने वो सेंटर वाले पार्ट को क्या कहना स्टार्ट कर दिया, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो बहुत डेंस है। डेंस वो क्यों था, डेंस था क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, उसमें मास था ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो ऐसी उसकी डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, जब उसने रदरफोर्ड ने बोला कि अगर इसके पार्टिकल्स को आप गोल्ड फॉइल पे जाके स्ट्राइक करवाओगे, तो जब उसने स्ट्राइक करवाई ना, वैसे उसने एक्चुअली क्या हुआ, जब उसने स्ट्राइक करवाए थे ना, स्ट्राइक करवाने पे क्या हुआ, कुछ अल्फा रेस के पार्टिकल्स यहाँ पे अच्छे से मूव कर गए थे, बाहर आ गए थे, कुछ स्मॉल एंगल पे बाहर आए, कुछ बहुत ज़्यादा एंगल पे मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें पहले तो गोल्ड फॉइल में कोई ना कोई एम्प्टी स्पेसेस रही होंगी, अगर एम्प्टी स्पेसेस थी तभी तो वहाँ पे क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इजीली यहाँ पे बाहर निकल गए विदाउट डिफ्लेक्ट किए, विदाउट ऐसे बाउंस बैक किए। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई मतलब क्या थी, एटम में कोई ना कोई एम्प्टी स्पेसेस थी। बाद में उसने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, तभी उसने बोला कि कोई ना कोई चलो हल्के से यहाँ पे पार्टिकल होंगे जिस पे स्ट्राइक करके अल्फा पार्टिकल वापस डिफ्लेक्ट बैक हो गया। पर जब उसका थर्ड ऑब्जर्वेशन देखा उसने कि कोई जो लाइट रेस थी, जो कोई अल्फा पार्टिकल्स की रेस थी, वो ज़्यादा ही एंगल पे डिफ्लेक्ट होकर बाहर आई, तो उसने ये देखा कि इसमें कोई ना कोई पक्का डेंस मास वाला भी कोई एटम रहा होगा, कोई ना कोई चीज़ रही होगी जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स है वो ज़्यादा एंगल पे वापस आए हैं, डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं। तभी उसने ये डेंस पार्टिकल और डेंस इसको मास को क्या कहना स्टार्ट कर दिया, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि न्यूक्लियस में क्या होगा, क्योंकि वो डेंस है, क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है, तो उसने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी रहे होंगे, और पॉजिटिव चार्ज को पार्टिकल्स को उसने क्या बोला, प्रोटॉन्स थे। और उसने ये भी बताया कि उसके आसपास कोई ना कोई पक्का कोई हल्के पार्टिकल्स, कोई ना कोई पार्टिकल्स और होंगे, और उस और पार्टिकल्स को उसने क्या बोला कि वो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो पहले एक आइडिया चल रहा था, पहले ये चलता था कि यहाँ पे क्या होता है, कोई एक सफ़ियर होता है, सफ़ियर में पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें से इन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स ऐसे पॉजिटिव चार्ज के अंदर इम्बेडेड प्रेजेंट होते हैं। पहले ये बोलते थे, पहले क्या बोलते थे कि पूरा सफ़ियर है, सफ़ियर पूरा पॉजिटिव चार्ज का है, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन पूरा रेड पोर्शन होता है, उसमें ब्लैक सीड्स होते हैं। तो उसने क्या बोला, रेड पोर्शन पूरा क्या है, प्रोटॉन्स का है, और जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो सीड्स हैं। बट उसने क्या किया, अभी ये थ्योरी जो हम पहले थ्योरी मानते थे वो थ्योरी को उसने ख़राब कर दिया कि ऐसे नहीं होता। अभी उसने ये बताया कि इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई यहाँ पे प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अच्छे से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन क्या था, रदरफोर्ड ने क्या कुछ कंक्लूड किया, उसने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो इजीली पास हो गए, स्ट्रेटली पास हो गए। इसमें क्या ऑब्जर्व किया उसने कि कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस रही होंगी यहाँ पे, अगर एम्प्टी स्पेसेस एटम में थी तभी वो अल्फा पार्टिकल स्पेसेस से मूव करके बाहर चले गए। ठीक है, सेकंड उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल की रेस थी वो स्मॉल एंगल पे आके डिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसमें क्या उसने बोला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉडी रही होगी एटम के अंदर, इसलिए उस पर स्ट्राइक करके वो वापस आ गया।
और लास्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा रेज की पार्टिकल ऐसे जाके स्ट्राइक की ना, वो ऐसे गई और ऐसे ही बाहर वापस आ गई, मतलब कोई एंगल पे डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ऐसे ही गई और ऐसे ही बाहर आ गई। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई डेंस मास वाला कोई चीज़ पड़ी होगी, जिससे क्या होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट गई और स्ट्रेट ही वापस बाहर आ गई। तो उसने उसको क्या बोल दिया था कि वो न्यूक्लियस है। अगर वो लार्ज एंगल पे भी डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर वो गए स्ट्रेट और स्ट्रेट ही बाहर आ गए, उसमें भी कोई ना कोई यहाँ पे सेंटर में कुछ प्रेजेंट होगा। तो उसने वो क्या बोला कि वो न्यूक्लियस होगा। ठीक है।